तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, समता षोडशी की चर्चा पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं और ये चर्चा कोई परंपरा का परिवहन नहीं, ये चर्चा कोई मनोरंजन के लिए नहीं, ये चर्चा कोई वाणी का विलास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये चर्चा स्व की पहचान करने के लिए, खुद से खुद का खुद के द्वारा परिचय करने के लिए है। भीतर में रहे हुए अनंत गुणों के खजाने को पहचानने के लिए ये चर्चा है। और इस समता षोडशी की 5वीं गाथा जिसमें आप सुन रहे थे, कहा था 5वीं गाथा में, तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेश न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। इस 5वीं गाथा में ये बात बताई गई कि अनादि काल से जो बाहर से खुशी ये जीव ढूंढ रहा है कि मुझे दूसरे व्यक्ति से, कोई वस्तु से मुझे खुशी मिलेगी, पैसा मुझे सुखी कर देगा, खुशी दे देगा, लेकिन इस धारणा और मान्यता पर बहुत गहरी चोट ये गाथा करती है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम स्वभाव से ही आनंदमय, तुम स्वभाव से ही आनंद स्वरूपी हो, और पर वस्तु, पर व्यक्ति, पर पदार्थों से तुम्हें कभी भी लेश मात्र भी सुख मिल नहीं सकता। तुम उसके अंदर सुख मान लेते हो, ये तुम्हारा भ्रम है।
ये मन की भ्रांति है और हर जन्म में इसी अज्ञानतापूर्ण भ्रांति के अंदर व्यक्ति जीता है। इसलिए ज्ञानियों ने कह दिया कि आशा और तृष्णा जो बिल्कुल झूठी है उसको छोड़ो और क्या करो। तो गाथा का चौथा चरण कह रहा है, जिन वचनों में चित्त धरो। जिनेश्वर परमात्मा की वाणी पर, उनके बताए हुए उपदेश पर अपने चित्त को टिकाओ, अपने मन को टिकाओ। विडंबना यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही हो, अगर वो बात हमारे लिए नापसंद हो या जिन शब्दों से हम अपने आप का अपमान महसूस करते हैं, अपनी इंसल्ट फील करते हैं, तो वो शब्द वर्षों तक याद रहते हैं और उन शब्दों को याद रख रख करके व्यक्ति दुखी होता रहता है, वैर के विरोध की गांठें बांधता रहता है, कर्मों का बंधन करता रहता है। और ज्ञानी कह रहे हैं कि जिन वचनों में चित्त धरो, अगर सुखी होना है, कर्म बंध से बचना है, तो जिनेश्वर परमात्मा ने जो बात कही है उनकी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर चिंतन करो, मनन करो। अगर याद रखना है तो जिनेश्वर परमात्मा की वाणी को याद रखो। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे वीतराग ज्ञानियों ने, परमात्मा ने, तीर्थंकरों ने अनेक प्रकार से संदेश दिए, उपदेश दिए। अपनी दिव्य देशना में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन सारी बातों का, उन सारी वचनों में से अगर कोई 2-4 बात भी हम अपने चित्त में बिठा लें, उस पर चिंतन मनन करें, तो बहुत सारी पहेलियां जीवन की सुलझ सकती है, बहुत सारी उलझनों को सुलझाया जा सकता है, बहुत सारी समस्या को जिनेश्वर परमात्मा के वचन से एक समाधान मिल सकता है। जैसे परमात्मा ने कहा कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस बात को कभी भूलना मत। ये मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा तो फिर मेरा पाप नहीं हो रहा है। जैसा तुम कर्म कर रहे हो, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरे रूप में मिलेगा। आपने शायद वो प्रसंग सुना होगा कि रुक्मणी रानी का पुत्र, जिसका नाम था प्रद्युम्न, एक बार श्री कृष्ण अपने उस पुत्र को खिला रहे थे। श्री कृष्ण की गोदी में प्रद्युम्न कुमार खेल रहा था और इतने में क्या होता है कि एक विद्याधर जिसका नाम था काल संवर, वो रुक्मणी का वेश बना करके, रुक्मणी का रूप बना करके श्री कृष्ण जी के सामने उपस्थित होता है और उस प्रद्युम्न को श्री कृष्ण जी से देने के लिए कहता है। स्वाभाविक बात थी कि श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी को अपने सामने देखा, यानी कि उनके सामने था वो काल संवर, लेकिन रूप बदल करके आया था। सहज भाव से प्रद्युम्न को रुक्मणी के हाथों में, यानी उस काल संवर के हाथों में दे दिया। वो काल संवर जो था विद्याधर, उस प्रद्युम्न को लेकर के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रुक्मणी स्वयं आती है और अपने पुत्र को श्री कृष्ण से मांगती है कि प्रद्युम्न कहाँ है। नवजात शिशु है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। और जब रुक्मणी ने मांगा श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे तुम स्वयं तो अभी उसको लेकर के गई हो। तब रुक्मणी ने कहा कि नहीं स्वामी, मैं तो अभी आई हूं। श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों ही चिंतित हो जाते हैं।
सब तरफ उस शिशु का, उस बालक की खोज की जाती है, उसको खोजा जाता है, लेकिन कहीं पर भी वो मिलता नहीं है। श्री कृष्ण समझ गए कि उनके साथ कोई धोखा हुआ, कोई छल हुआ है और प्रद्युम्न कुमार का अपहरण हो गया है। दोनों पति पत्नी जो कि चिंतातुर अवस्था के अंदर बैठे हुए थे, स्वाभाविक था बेटे का अपहरण हो गया। सब तरफ खोज करने के बावजूद भी प्रद्युम्न कुमार कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों ही बड़े ही चिंतित थे, परेशान थे। और थोड़े समय के बाद उनके सामने देवर्षि नारद उपस्थित होते हैं। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों ही परेशान हैं। उन्होंने पूछा, क्या कारण है, क्यों चिंतित हो? तब रुक्मणी और श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से नवजात शिशु का अपहरण हो गया, बात समझ में नहीं आई, कौन आया कौन ले गया। तब नारद ऋषि श्री कृष्ण जी को, रुक्मणी को आश्वस्त करते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर प्रद्युम्न कुमार कहाँ है। और कहते हैं कि नारद ऋषि वहां से सीधे महाविद्य क्षेत्र में जाते हैं और महाविद्य क्षेत्र में जाकर के श्रीमंदर परमात्मा जो त्रिकाल ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, साक्षात भगवान है, केवल ज्ञानी है, वे वहां पर विराजमान थे। और नारद ऋषि ने उनसे अपनी शंका का समाधान चाहा। तब परमात्मा अपने ज्ञान से देख करके नारद ऋषि को बताते हैं कि प्रद्युम्न कुमार सुरक्षित है, काल संवर नामक विद्याधर के पास है और वो सुरक्षित है। और साथ ही एक बात और कहते हैं कि अभी 16 वर्ष तक वो वहीं पर रहेगा। नारद ऋषि आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि भगवान, ये माता और पुत्र का, पिता और पुत्र का ये 16 वर्षों का वियोग क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है कि रुक्मणी को 16 वर्ष तक अपने पुत्र के वियोग में दुखी होना पड़ेगा? तब श्री कृष्ण वासुदेव रुक्मणी के बारे में श्रीमंदर स्वामी जी बताते हैं कि देखो, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। उस कर्म का फल उस व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तो बताते हैं श्रीमंदर स्वामी भगवान कि पूर्व में रुक्मणी जो कि बगीचे में एक बार होली खेल रही थी, फाग खेल रही थी, उसके हाथ रंग से भरे हुए थे और अचानक उसने देखा मयूरी के अंडे को। जैसे ही मयूरी के अंडे को देखा, सहज भाव से रुक्मणी ने उस रंग से भरे सने हाथों में ही उस मयूरी के अंडे को उठा लिया। कुछ क्षण तक वो उस अंडे को देखती है, उसके साथ खेलती है और वापस उसने उस अंडे को रख दिया। लेकिन हुआ क्या कि रंग उस अंडे पर लग जाने के कारण से वो मयूरी जो थी वो उस अपने अंडे को पहचान नहीं पाई। और जब उसने अंडे को नहीं पहचाना तो स्वाभाविक था कि उसका सेवन नहीं किया। और जब फिर थोड़े समय के बाद बरसात होती है, बारिश होती है, बारिश की वजह से उस अंडे पर लगा हुआ कलर रंग निकलता है और रंग निकलने के बाद मयूरी ने उस अंडे को देखा, उसे पहचाना और इस प्रकार से 16 घंटे वो मयूरी उस अंडे से दूर रही, उसकी सेवना नहीं की। उस कर्म का फल यानी रुक्मणी ने जो कर्म का बंधन किया, उसका परिणाम ये हुआ कि 16 वर्ष तक
उसे अपने प्रिय पुत्र से दूर रहना पड़ेगा, यानी कि पुत्र के वियोग को झेलना पड़ेगा। अब हम इस बात को इस रूप में समझें कि जैसा कि समता षोडशी की 5वीं गाथा का 4था चरण कह रहा है कि जिन वचनों में चित्त धरो, अगर चित्त में, अपने मन में हम जिन वाणी के कुछ शब्द को बसा लें, रमा लें, तो पग पग पर हम सावधान रह सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात हम रमा लें मन के अंदर कि हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल कई गुना होकर के हमें ही भोगना पड़ेगा। कर्म के फल में कोई भी हमारा हिस्सेदार नहीं बन सकता, तो क्यों न हम अशुभ कर्म से हटें, पाप कर्म से हटें, पुण्य की तरफ, धर्म की तरफ आगे बढ़ें, जीवन में अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छे रूप में प्राप्त करें। अगर इस प्रकार पग पग पर इस जिन वचन को याद किया, कत्तार मेव अणुजाई कम्मम, कणान कम्माण नमोक्ख थी, ऐसी छोटी छोटी सुक्तियों को अगर हमने जीवन में उतारा तो सचमुच जीवन एक जागृत जीवन बनेगा। हम कर्मों के बंधनों से बच पाएंगे और व्यर्थ की, फिजूल की बातों की तरफ ध्यान ना देकर के हम अपने अनमोल समय का सदुपयोग कर पाएंगे। सबके भीतर में जिन वचनों पर, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।